प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। अपने 12th क्लास में कंप्यूटर विषय के अंदर आज जो नया टॉपिक है अपना वो है प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर। तो बच्चों प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर की जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एसक्यूएल लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक डाटाबेस लैंग्वेज है। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। जो एसक्यूएल है उस डाटाबेस लैंग्वेज को, एसक्यूएल को ही आगे 3 भागों में बांटा गया है। उसकी सब लैंग्वेज है वो, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, ठीक है। ये मुख्यतः भाग है, इसके 3 भाग मुख्य भाग है। तो जैसे डीडीएल है तो डीडीएल में क्या काम होता है, डाटा को बनाने का काम होता है, फील्ड को बनाने का काम होता है, टेबल को क्रिएट करने का काम होता है। और इसके अलावा और क्या काम होता है, इसके अलावा हम जो पहले पढ़ चुके हैं जैसे कीज़ पढ़ चुके हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की के बारे में पढ़ा आपने। तो उनमें की का भी निर्धारण होता है। की का निर्धारण क्यों होता है, कॉन्स्टेंट का निर्धारण भी होता है, क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हम डाटा को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें, अच्छी तरीके से उसमें जब भी इनपुट करें डाटा तो हमारा डाटा शुद्ध बना रहे, अन्य यूज़र से हमारा डाटा जो अवांछित यूज़र है उससे डाटा को बचाया जा सके, ठीक है। और गलत किसी भी प्रकार की एंट्री न हो, इसलिए हम कॉन्स्टेंट का निर्धारण करते हैं। तो जो एसक्यूएल लैंग्वेज है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। 3 इसकी सब लैंग्वेज है, जैसे डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। डाटा को डेफिनेट किया जाता है, डाटा को परिभाषित करने का काम होता है इसमें, ठीक है। यानी कि डाटा को डिक्लेयर करने का काम होता है। डाटा को डिक्लेयर हम जैसे टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर क्या बनाते हैं, टेबल के अंदर फील्ड बनाते हैं। तो फील्ड बनाने के लिए रूल्स होते हैं। जैसे एक फील्ड को बनाया आपने तो उसका डाटा टाइप क्या निर्धारित किया आपने, उस पर आपने कांस्टेंट क्या लगाया है, तो ये रूल्स होते हैं। सो आगे अपने इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर। तो इसी डाटाबेस लैंग्वेज के जो मुख्य भाग 3 बताए हैं उसमें एक आपको मैंने नाम बताया है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा जो है वो है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे डाटा में किसी भी प्रकार की डाटा के रूप में एंट्री करनी हो, टेबल के अंदर एंट्री करनी हो, तो डाटा किसी भी प्रकार का इनपुट किया जा सकता है जो आपने जैसे फील्ड बनाए थे उसके अनुसार। तो डाटा की एंट्री की जा सकती है। डाटा एंट्री करने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार का आप बदलाव करना चाहते हो तो ये काम भी मैनिपुलेशन में किया जाता है। और बदलाव करने के बाद में भी आप जब डाटा को देखना चाहते हो, अपने सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, तो ये भी कार्य किया जा सकता है। और जब हमें जो डाटा इनपुट कराया था आपने, वो डाटा हो सकता है गलती से कोई डाटा इनपुट गलती से कुछ अलग इनपुट हो गया हो तो हम डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड को भी डिलीट किया जा सकता है। तो ये जो अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं, इन्हीं अलग अलग कार्य करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है उन्हीं कमांड्स के ग्रुप को डीएमएल कहा जाता है। तो डीएमएल जो होती है, डीएमएल मतलब डाटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज होती है एसक्यूएल की, उसके भी कार्य करने के 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके में काम करती है। एक उसका तरीका होता है प्रोसीजर और एक उसका तरीका होता है नॉन प्रोसीजर। प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे प्रोसीजर होता है तो उसमें क्या बताया जाता है, कार्य के साथ तरीका, कार्य और कार्य के साथ तरीका, दोनों चीज़ों का निर्धारण होता है। जैसे पीएल-एसक्यूएल लैंग्वेज है, पीएल-एसक्यूएल लैंग्वेज है, एसक्यूएल का ही नया वर्जन पीएल-एसक्यूएल लैंग्वेज है। तो पीएल-एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसीजर लैंग्वेज है। प्रोसीजर लैंग्वेज कैसे है कि उसमें हम जो कार्य करना चाहते हैं, जैसे कोई आप डाटा प्राप्त करना चाहते हो, कोई चीज़ आप अपने सामने प्रस्तुत करना चाहते हो,
तो उसके लिए सीधा ही आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए, ये चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए, ठीक है, नहीं, उसके साथ उसका हमें तरीका भी बताना पड़ता है, ठीक है, कार्य के साथ तरीका। जैसे आपने 2 का पहाड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना है, ठीक है, 2 का पहाड़ा आपके सामने प्रिंट हो जाए, ये तो था आपका कार्य है। तो 2 का पहाड़ा आपके सामने प्रिंट हो जाए, नहीं होगा, प्रोसीजर लैंग्वेज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका कार्य 2 का पहाड़ा है, लेकिन उसको करने के लिए उसके तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका क्या है? उसका एक आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका तरीका है। अगर वो तरीका आपने गलत इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से लिखा है, तो आपके सामने डाटा प्रस्तुत नहीं होगा। तो कार्य क्या था? 2 का पहाड़ा। तरीका क्या है? आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो कार्य और तरीका 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो कार्य और तरीका अपनाया जाता है, वो कौन सी लैंग्वेज हो गई? प्रोसीजर लैंग्वेज हो गई। प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे PL SQL प्रोसीजर लैंग्वेज है, उसमें हम जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, तो हम उस काम को करने के लिए उसका तरीका ज़रूर अपनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आती है जैसे नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी होती है? SQL होती है। उसमें जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपने कोई टेबल बनाई है, ठीक है, टेबल बनाई है, टेबल के बाद में एक और टेबल बना दिया आपने, इसी प्रकार 5-7 टेबल बना ली। 5-7 टेबल बनाने के बाद में उनको सबको आपने क्या कर दिया? एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक डाटाबेस बना लिया। क्लियर? आपने एक टेबल के अंदर मान लो 20-50 रिकॉर्ड रखे, उसी प्रकार आपने जो 5-7 टेबल बनाई थी उसमें ऐसे ही 20-30 रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो टोटल आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए। और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कहाँ पड़े हैं? एक डाटाबेस में पड़े हैं। तो उस डाटाबेस में से किसी बच्चे का आपको रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है, उस डाटाबेस में से किसी बच्चे का आपको रिकॉर्ड प्राप्त करना है। तो आप क्या करोगे? वो आप उस रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आप कमांड लिख दोगे भी ये डाटा इस टेबल्स इस डाटाबेस में से मेरे को इस रोल नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सेलेक्ट स्टार का यूज करोगे। आप जहाँ से टेबल से, जिस डाटाबेस से जो डाटा आप प्राप्त करना चाहते हो, वो कमांड लगा के और आप डाटा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि तरीका भी ऐसे प्राप्त हो, इस तरीके में प्राप्त हो, आपको सिर्फ कमांड लगानी है। एग्जाम्पल के लिए और भी बता देता हूँ, जैसे बोर्ड का, जैसे 10th बोर्ड का रिजल्ट आता है या 12th बोर्ड का जो रिजल्ट आता है, तो आप क्या करते हो? अपना रिजल्ट देखने के लिए आप सिर्फ अपना रोल नंबर लगाते हो और कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। आपने जैसे ही अपना रोल नंबर आपने इनपुट किया और सबमिट किया, तुरंत आपके सामने आपका डाटा प्रस्तुत हो जाता है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है, यानी आपने किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर अंक प्राप्त किए हैं, जो भी डिटेल आपकी टोटल जो मार्कशीट होती है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। बताओ, यहाँ पर आपने कार्य क्या था आपका? डाटा प्रस्तुत करना। आपके सामने डाटा प्रस्तुत हो जाए, कौन सा हो जाए? आपका ही, जो आप जिस रोल नंबर डाल रहे हो वही आपके सामने डाटा आना चाहिए। तो आपने जो रोल नंबर डाला है वही डाटा आपके सामने प्रस्तुत हो गया, ठीक है, किसी अन्य का तो नहीं आया। तो इसमें शुद्ध साथ जो डाटा आपने मांगा है वही डाटा आपको शुद्धता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए आपने तरीका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जो SQL लैंग्वेज होती है उसमें तरीका नहीं बताया जाता, सिर्फ कार्य बताया जाता है। कार्य क्या था आपका? मार्कशीट देखनी है आपको, अपनी मार्कशीट बोर्ड की जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ आपको रिजल्ट देखना है। काम ये था, आपने रोल नंबर लगाया, आपकी मार्कशीट आपके सामने प्रस्तुत हो गई। आपने उसके लिए तरीका नहीं अपनाया है कि मेरे को इस तरीके से ऐसे प्रोग्राम लिखना पड़ा आपको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ आपने अपना डाटा मांगा है, अपना रोल नंबर लगाया और आपके सामने आपका डाटा प्रस्तुत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो SQL लैंग्वेज है वो क्या होती है? वो होती है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। और जो PL SQL होती है वो होती है प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है। चलो बच्चों पढ़ते हैं अपने 12th क्लास में। अपने विषय का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड। टॉपिक जो आज का है वो है प्रोसीजर एंड नॉन प्रोसीजर DML, ठीक है।
डाटाबेस लैंग्वेज एसक्यूएल को, एसक्यूएल क्या चीज़ है, एक डाटाबेस लैंग्वेज है। डाटाबेस लैंग्वेज यानी एसक्यूएल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला डीडीएल, दूसरा डीएमएल, तीसरा डीसीएल। इसका पूरा नाम मैंने हालांकि बताया आपको। डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें डाटा को क्रिएट करने का काम होता है, डाटा को बनाने का काम होता है, टेबल को बनाने का काम होता है, फील्ड बनाई जाती है, ठीक है, उनके रूल्स होते हैं, सो आगे अपने डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है डीएमएल। डीएमएल अपने आज पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो डीएमएल 2 प्रकार से काम करती है। डीएमएल का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। जो भी जितना भी इसमें काम होता है उस काम को करने के लिए काम क्या होता है, डाटा इनपुट कराना, डाटा देखना, डाटा में परिवर्तन करना, डाटा को डिलीट करना, ये काम होता है। तो ये काम करने के लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो निर्देश इस्तेमाल करते हैं, इसमें उन्हीं के ग्रुप को यानी निर्देशों के ग्रुप को यानी कमांड्स के ग्रुप को डीएमएल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है डीसीएल। डीसीएल का पूरा नाम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अच्छा, डाटा को नियंत्रित करने के लिए, डाटा को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई अन्य यूजर हमारे डाटा का गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके, हम अपने डाटा को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो सुरक्षित करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए, डाटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। किस कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, डीसीएल की कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं डीसीएल की जो कमांड्स होती है, इन्हीं के ग्रुप को क्या कहा जाता है, डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डीडीएल की परिभाषा भी बता देता हूँ आपको कि डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और डाटा को बनाने के लिए, फील्ड को बनाने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए जो कमांड्स का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ही डीडीएल कहा जाता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, डीएमएल है, उसको आगे मूलतः 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार होते हैं। यह लैंग्वेज 2 प्रकार से काम करती है। जो डीएमएल होती है कितने प्रकार से काम करती है, 2 प्रकार से काम करती है, ठीक है। एक होता है प्रोसीजर डीएमएल, दूसरा होता है नॉन प्रोसीजर डीएमएल, ठीक है। प्रोसीजर डीएमएल, नॉन प्रोसीजर डीएमएल। प्रोसीजर डीएमएल पहले पढ़ते हैं अपने। प्रोसीजर डीएमएल, यह लैंग्वेज क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आपको काम कौन सा है और उसको करने का तरीका क्या होगा, ये दोनों ही चीज़ें इसमें आती है। क्या करना है, कैसे करना है, और दूसरे शब्दों में क्या चाहिए, यानी कौन सा डाटा चाहिए और कैसे चाहिए। क्या चाहिए, कैसे चाहिए, अर्थात किस तरह का डाटा और कैसे प्राप्त करना है, यानी कार्य भी है और तरीका भी है। जिसमें कार्य के साथ तरीका बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसीजर डीएमएल कहते हैं। तो अर्थात किस तरह का डाटा कैसे प्राप्त करना है के सिद्धांत पर यह प्रोसीजर डीएमएल काम करती है। प्रोसीजर डीएमएल में कार्य के साथ तरीका बताने की आवश्यकता होती है। जो भी कार्य किया जाता है, जो भी डाटा प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना हमारा कार्य है और उसे कैसे प्राप्त करना है वो तरीका है, ठीक है। तो कार्य के साथ जिसमें तरीका बताया जाता है वो प्रोसीजर डीएमएल है। आगे और चलते हैं। प्रोसीजर डीएमएल में यह आवश्यकता होती है कि यूजर द्वारा डाटा और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया, यूजर द्वारा जो डाटा प्राप्त किया जाता है और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है उसको सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो यही सिर्फ बताया गया है और यही आपको समझना है कि प्रोसीजर लैंग्वेज कार्य के साथ तरीका बताने पर दबाव देती है, उसी प्रकार से हमें काम करना पड़ता है। कार्य के साथ तरीका किसमें बताया जाता है, प्रोसीजर डीएमएल में बताया जाता है। तो बच्चों इसी का विपरीत है नॉन प्रोसीजर, बिल्कुल इसका विपरीत है नॉन प्रोसीजर।
इसमें सिर्फ कार्य बताया जाता है, तरीका बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सिर्फ हमें काम कौन सा करना है, डाटा कैसा चाहिए, किस प्रकार से चाहिए ये नहीं बताना, डाटा कैसा चाहिए, डाटा कौन सा चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही बताया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ कार्य बताया जाता है। पढ़ते हैं, नॉन प्रोसीजर डीएमएल के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि यूजर को कौन सा डाटा प्राप्त करना है। इसमें यही बताया जाता है कि यूजर को कौन सा डाटा चाहिए और वही डाटा उसे प्राप्त हो जाता है। उस डाटा को प्राप्त करने का तरीका नहीं बताया जाता। ठीक है, तो उसे प्राप्त करने का तरीके को नहीं, दोबारा पढ़ता हूँ, नॉन प्रोसीजर डीएमएल के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि यूजर को कौन सा डाटा प्राप्त करना है, डाटा को प्राप्त करने के तरीके को नहीं, तरीका नहीं बताया जाता, सिर्फ डाटा को बताया जाता है कि कौन सा डाटा आपको चाहिए। इस लैंग्वेज में डाटा के बारे में बताया जाता है कि उसे प्राप्त करने के तरीकों को नहीं बताया जाता, अर्थात लैंग्वेज में क्या करना है बजाय इसके कैसे करना है के सिद्धांत पर यह लैंग्वेज काम करती है। मतलब क्या करना है आपको, कैसे करना है ये नहीं बताया जाता, क्या करना है इसी बात पर दबाव दिया जाता है, कैसे करना है यह इसमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। ठीक है, तो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी हो गई, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज एसक्यूएल और प्रोसीजर लैंग्वेज पीएलएसक्यूएल। ठीक है, तो पीएलएसक्यूएल में प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के रूप में काम करती है, और नॉन प्रोसीजर एसक्यूएल। ठीक है, तो हालांकि एसक्यूएल का ही दूसरा वर्जन है ये पीएलएसक्यूएल, पहले एसक्यूएल आया था, उसके बाद में पीएलएसक्यूएल आया। एसक्यूएल में कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, उस कमी को सुधारा गया था, किसमें, पीएलएसक्यूएल में सुधार के प्रस्तुत किया गया था। एसक्यूएल में कर्सर का यूज़ नहीं होता था, ट्रिगर का यूज़ नहीं होता था, ये इसमें पीएलएसक्यूएल में यूज होता है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, पीएलएसक्यूएल के अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज का यूज होता है। तो बहुत सी चीज़ों को जोड़ा गया था और इसका नया वर्जन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो बच्चों इसका वर्णन अपने आगे डिटेल से करेंगे। प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर का आज वर्णन था, ये हमने क्लियर किया। एसक्यूएल का पूरा वर्णन, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, इनकी कमांड्स और कमांड्स कैसे काम करती है, उनको कैसे लिखा जाता है, कमांड्स जैसे हम यूज़ करते हैं, किस प्रकार से हमारे डाटा हमारे सामने प्रस्तुत होता है, डाटा टाइप क्या होते हैं, कांस्टेंट किस प्रकार से लगता है, तो ये सभी चीज़ों का वर्णन अपने आगे एसक्यूएल में करेंगे। तो आज बच्चों अपना इतना ही टॉपिक था कि प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर क्या होता है डीएमएल के अंदर। तो प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर अपना आज इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आगे अब नए किसी टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।